हेलो हेलो, ये है ऑफसाइड की फील्डिंग। जित्तू और अभय की जोड़ी इस समय जो है पारी का आगाज करने के लिए, जित्तू इस समय स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है। अभय ऑन साइड पर नजर डाले। अभय अभय कौन है? स्ट्राइक है अभय भैया। अभय ऑन स्ट्राइक में है। चाचा स्ट्राइक में 3 ओवर के पावर प्ले और पावर प्ले बताना चाहूंगा 3 ओवरों का रहेगा। 12 ओवरों का ये मुकाबला। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय जो है, कैमरा पास किसी को मत कैमरा दूर रहो। और इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। जितेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ फुल टॉस गेंद थे और बल्ले का मुंह खोला और गेंद को धकेल दिया सीधे कवर पॉइंट की ओर। 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ जहां जित्तू ने अपना खाता खोला, वही टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना किसी नुकसान के। बढ़िया स्वागत जितेंद्र के द्वारा। झरिया 11 वर्सेस अमला 11 के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे गेंद दाएं हाथ से ओवर विकेट। ये गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे जित्तू, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। तो इस तरीके से एक बार फिर से गेंद पहुंचाई जा रही है। ऑन साइड पर नजर डाले फील्डिंग की, तो एक लॉग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइल लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। ये गेंद और इसको ड्राइव कर दिया है। बेहतरीन शॉट, कवर सीमा रेखा से बाहर। जितेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसको बल्लेबाज ने पहले ही भाप लिया था और बल्ले का मुंह खोला और गेंद को धकेल दिया कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। थोड़ी सी समय जो है फील्डिंग की तब्दीली की जा रही है। एक खिलाड़ी को सीमा रेखा पर भेजा जा रहा है, कवर सीमा रेखा पर। बढ़िया शुरुआत जितेंद्र के द्वारा। काफी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, पमली से ताल्लुकात रखते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन कई टीमों से जो है अपनी क्रिकेट की सेवाएं देते रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि इस समय जो है झरिया 11 की तरफ से जो है पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। बढ़िया क्रिकेट इस मैदान के ऊपर चलता हुआ, काफी पुराना मैदान और कई इतिहासों से जुड़ा हुआ ये मैदान। ये गेंद, और इस बार ऑन साइड पर बल्लेबाज ड्राइव करना चाहते थे, क्रॉस द लाइन गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। इस समय जो है अमलाई टीम के कप्तान राकेश नापित बिल्कुल पॉइंट पर तैनात हैं। गेंदबाज, और इसको ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही इस समय मिड ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया शॉट, और इस चौके के साथ स्कोर दहाई अंकों को पार करता हुआ 12। और ये जो 12 रन बने हैं ये जित्तू के बल्ले से आए हैं, और जित्तू का भी व्यक्तिगत स्कोर 12, जबकि इस समय पहला ओवर प्रगति पर है। बढ़िया शुरुआत कही जाएगी। ये 12 ओवरों का मुकाबला झरिया 11 वर्सेस अमला 11 के मध्य। ये गेंद, और इसको उठा दिया है। गेंद जा रही इस समय लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर, और जब तक कि वहां पर फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जो है दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया गया। तो इस तरीके से इस 2 रन के साथ स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 है बिना किसी नुकसान के झरिया 11। भर ले हम एक डब्बा पर ठंड पानी मांग खिला फोड़ चलते ठंड के ठंड पानी दे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय नाम बॉलर्स नेम प्लीज। दीपक, गेंदबाजी की जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर। दूसरा ओवर लेकर आएंगे और अपने कोटे का पहला, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज काफी लंबे कद काठी के बल्लेबाज अभय। तैयार, काफी बढ़िया बल्लेबाज हैं झरिया के अभय। गोपाल, पहली गेंद
ये गेंद और दिशा से भटके और गेंद जा रही इस समय फाइनल सीमा रेखा से बाहर 4 रन। पकड़ नहीं बहुत दूर। क्या बात पकड़। और इस चौके के साथ जहां की अभय ने खाता खोला वही टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 बिना किसी नुकसान के। माफ कीजिएगा, लेग बाई था ये रन। जी हाँ, अंपायर का फैसला लेग बाई। एक बार फिर से गोपाल, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, अच्छा वापसी कहा जा सकता है। सॉरी दीपक, पहली गेंद जरूर थोड़ी सी दिशा से भटके थे लेकिन गेंद 4 रन सीमा रेखा से बाहर निकल गई थी। लेकिन इस बार एक वापसी के तौर पर बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। ये गेंद और इस तरीके से जोरदार अपील हुई है लेकिन लेग अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि दोनों ही अंपायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए, जी हाँ, और एक अच्छी रणनीति है और एक अच्छा सिस्टम है कि दोनों ही जब भी कभी डाउट हो तो दोनों ही अंपायर आपस में सलाह मशवरा करके ही निर्णय दें ताकि दोनों ही टीमें जो है संतुष्ट रहें। जी हाँ, बिल्कुल अंपायर का फैसला नॉट आउट। हालांकि इस अपील में उत्साह काफी नजर आया था लेकिन विश्वास कम, और अंपायर जो लेग अंपायर अगली गेंद, ये गेंद और इसको ड्राइव कर दिया। इस बार जा रही गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, लेकिन वहां पर फील्डर पेट्रोलिंग कर रहे थे लेकिन गेंद उनके हाथों से छटक गई और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। तो इस तरीके से अभय के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 बिना किसी नुकसान के, जबकि इस समय दूसरा ओवर प्रगति पर है। माफ कीजिएगा 22 रन। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में वृद्धि, और इस बार कट कर दिया है, गेंद जारी थर्ड में सीमा रेखा से बाहर 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्री बाई अब है, और इस बार गेंद पटकी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज ने सिर्फ बल्ले का मुंह खोला और गेंद को दिशा दे दिया। थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर निकल गई गेंद और इस चौके के साथ स्कोर में 4 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 26 विदाउट लॉस। एक्सीलेंट बैटिंग बाय अभय, और इस बार पटकी हुई गेंद और इसको ड्राइव कर दिया। गेंद जारी है, इसको अलग सीमा रेखा से बाहर, एक टप्पा 4 रन। तो इस तरीके से 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए हैं अभय, और इस तरीके से ओवर की समाप्ति 2 ओवर 30 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है झिरिया 11 के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जो है। अभय और जित्तू ने जिस तरीके से पारी का आगाज किया है निश्चित रूप से काफी आक्रामक शैली में, दोनों ही जोड़ी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि यही हमारी खेल की शैली है और बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा की जा रही है। एक बार फिर से गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। सिराज, सॉरी राज। 100% राज पहली बार अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर आएंगे। फील्डिंग जो इस समय जो है कवर सीमा रेखा पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, उसको अंदर बुलाया गया और एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर भेजा जा रहा है कप्तान के द्वारा। कप्तान राकेश नापित। ये गेंद काफी बाहर था लेकिन अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी और गेंद बाहर की ओर मूव करती हुई बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, और इस समय जो है गेंद धीरे धीरे पहुंचाई जा रही राज के हाथों में। राज, ये गेंद और इसको ड्राइव कर दिया है। गेंद जारी, इस समय कवर क्षेत्र में 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाज इस 22 गज के फासले को तय करते हुए 2 रन ले लिए, और इस 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 बिना किसी नुकसान के, जबकि 2 आसारिया 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है इस पहले पारी के आधार पर। और एक बार फिर से एक खिलाड़ी को सीमा रेखा पर, कवर सीमा रेखा पर भेजा जा रहा है, और इस बार ड्राइव किया है। खतरा हो सकता है, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन उसके ठीक बीचों बीच गेंद ड्रॉप की, और तब तक दोनों ही
बल्लेबाज चीते के माफिक विकेटों के बीच भागते हुए 2 रन पूरा कर लिया और इस 2 रन के साथ स्कोर में 2 रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 34। जबकि इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी राज काफी अभी तक इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी किए हैं और इसको उठा दिया है और उसके पीछे दौड़ रहे हैं कप्तान खुद राकेश नापित, लेकिन गेंद तब तक पेड़ से टकराने के बाद जब तक कि 1-2 टप्पा खाती कप्तान स्वयं पहुंच चुके थे गेंद के नीचे और इन 2 रन के साथ स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 36। और इसको बढ़िया शॉट जत्तों के बल्ले से निकला हुआ, ठीक गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, बिल्कुल सेफ शॉट और 4 रन। 1 टप्पा खाने के बाद बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया और गेंद को एरियल रूट लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया ठीक गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, जितने ही प्रशंसा की जाए जितेंद्र की उतने ही कम। बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय जितेंद्र अपने टीम के लिए। और इस बार निश्चित रूप से दिशा से भटके अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए गाइड बॉल का इशारा और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता 41 फॉर विदाउट लॉस। एक्सेलेंट स्टार्ट बाय झिरिया ओपनर जितेंद्र एंड अभय, वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन 2 बैट्समैन। Another wide, back-to-back wide by Raj, and this extra total score now moves on 42 without loss. So blowing start by both opener pair. Next ball to go. So this time Jitendra drive into the mid wicket. So there is a man patrolling just the fielder field batsman. Completed 2 runs into total score now moves on 44 without loss. 3 over has been bowled. तो इस तरीके से ये पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 बिना किसी नुकसान के अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 12 ओवरों का ये मैच बल्लेबाजों के द्वारा पानी की डिमांड की गई है। निश्चित रूप से कमेटी के जो जल संसाधन विभाग के जो इस ओवर के बाद बल्लेबाजों को पानी मुहैया कराई जाएगी, तब तक अंपायर महोदय से अनुरोध है खेल को अनवरत रूप से जारी रखें। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय जो है बॉलर स्वयं प्लीज। तीरथ सेरा, माफ कीजिएगा, सेरा अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आएंगे। हो गया, रोक ले और बैटिंग कोई ना भैया, इससे 5 ये बाला नेम भैया, बाला नेम पूछ लीजिए। तेरा भैया, बाला नेम तेरा। और इस मैच का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं श्री राम क्रिकेट मोबाइल से। शाम को बड़े कैमरे से अपलोड किया जाता है और इसको ड्राइव कर दिया है गेंद जा रही इस समय, इसको एलेक्स सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, बेहतरीन चौका अभय के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट। फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज ने पहले भाप लिया था और गेंद को हुआ नहीं है। हाँ भाई माफ कीजिएगा, 1 रन, क्योंकि काफी नाटे कद के फील्डर था, मुझे लगा कि कोई बालक है। निश्चित रूप से 15 वर्षीय खिलाड़ी है और इस बार पहले से रूम बनाए, लेकिन अच्छे फील्डिंग वहां पर बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। और मैं बता दूं जो
डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है, तकरीबन 15 साल 2 महीना 3 दिन उनकी उम्र, काफी इमर्जिंग प्लेयर, उभरते हुए प्लेयर हैं जिनको जो है अमला 11 में जगह दी गई है। सेरा की गेंद और गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जारी, इस समय एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर, वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक कि फील्ड करते थ्रो करते। दोनों ही बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाएगा, रमाकांत और प्रियम द्विवेदी की तरफ से 501 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। और ये गेंद उठा दिया है, उसके ठीक नीचे खुद विकेट कीपर तैनात है। जी हाँ, कोई गलती नहीं की। इस तरीके से अभय के पारी का अंत होता हुआ और पहला झटका लगता हुआ चचाई 11 को अभय के रूप में। हालांकि 2 अभय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को पानी उपलब्ध कराया जाए, गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए। काफी हीट है इस समय जो है मैदान के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का आगाज 28/3/2024 से इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया था। एससीएल रामपुर की तरफ से ये इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें से 16 टीमें जो है शिरकत करेंगी और जो भी टीमें अपने अपने पूल से। बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, न्यू बैट्समैन प्लीज। अजय अभय का स्थान लेने के लिए समय आए हैं क्रीज पर और अब स्ट्राइक लेंगे। और ये सफलता दिलाई शेरा ने अपने टीम के लिए, पहली सफलता अर्जित किया शेरा ने। बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश किया है अपने टीम के लिए और बढ़िया सफलता दिलाई है। एक बार फिर से तैयार, ये गेंद और आते ही गेंद को ड्राइव कर दिया है। जी हाँ, अंपायर के फैसले का इंतजार, बैट या बॉल से। जी हाँ, बैट से अंपायर का फैसला। तो आते ही इस चौके से खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 50 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी, दो बाबू अंपायर के पास एक्स्ट्रा बॉल उपलब्ध करा दे ताकि गेंद विलंब से आने पर गेंदबाजों को गेंद उपलब्ध कराया जा सके। शेरा इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके थे, जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। और आते ही गेंद को ड्राइव किया और एक और सफलता, बेहतरीन सफलता। ड्राइव किया था लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में गेंदबाज शेरा के द्वारा बेहतरीन कैच कर लिया गया। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है बल्ले का बिल्कुल एज लगा था, टॉपेज लगा हुआ था और गेंद जहां बजना चाहिए था बिल्कुल अंतिम छोर पर मुझे ऐसा लगा कि गेंद लगी, और जिसका नतीजा रहा कि ठीक गेंदबाज ने उस गेंद को खुद अपने ही फॉलो थ्रू में कैच कर लिया। तो इस तरीके से 50 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ इस समय झिरिया 11 को ओवर होगी ना, ये ओवर हो गया, ओवर हो गया, ओवर 4 ओवर, ओवर 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 50। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर आने वाले बल्लेबाज, नए बल्लेबाज इस समय आ रहे हैं। लिया ना लिया अजय का स्थान लेने के लिए अभिषेक। बढ़िया गेंदबाजी का नमूना शेरा के द्वारा पेश किया गया। जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले ही कोटे में, अपने पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की और एक बार फिर से अपने कोटे का संभवतः दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राज। जी हाँ, बल्लेबाज अभिषेक आए हैं अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज के स्थान पर। राज अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर ये गेंद और इसको ड्राइव कर दिया है। वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद कहीं उनसे तेज भागती हुई निकल गई, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद था। जितेंद्र पहले फंस गए थे और बल्ले का मुंह खोलो, गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर दंदनाता हुआ 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4.1 ओवर कंप्लीटेड।
Magnificent shot by Jitendra into the extra cover region. Once again on ready. So this time driven so ball thrown into the extra cover region. So there is man is patrolling just the fielder field. Batsman pick up the single. So now with the singles, total score now goes up to 55 for the loss of 2 wickets. So here is a 5th over progress. आपसे पहले किन चौका मारा है नहीं है एक तुम खेला जितू नहीं इसका फर्स्ट गेंद और अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे अभिषेक। बढ़िया गेंद, लेकिन उतने ही बेहतरीन अंदाज से गेंद को ढकेल दिया। 1 रन और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी आंखों ही आंखों से 2 रन चुरा लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अभिषेक और जितेंद्र की जोड़ी दोनों ही काफी यंग बल्लेबाज और काफी समय से खेल रहे हैं, तो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। संतावन ये गेंद और इसको कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर का फैसला बाइट। जी हाँ, और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर में 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ। हमारे स्कोरर भाई जमुना जमे जमे तक समय समय तक हमें 58। एक बार फिर से एक और बाइट। जी हाँ, काफी बाहर और अंपायर का फैसला बाइट। तो इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर में 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 59-59 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये गेंद और इसको ड्राइव कर दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी तैनात है। जी हाँ, और इस 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ स्कोर में 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 60। निश्चित रूप से जिस तरीके से झिरिया 11 के दोनों ही बल्लेबाज ने पारी का आगाज किया था, उसको कुछ हद तक नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं, खासकर अमलाई 11 के जो गेंदबाज हैं। और एक मौका हो सकता था, लेकिन काफी ऊंचाई लेती हुई विकेट कीपर के, हालांकि वहां पर पहले स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद पहले ही ड्रॉप कर गई। निश्चित रूप से एक मौका हो सकता था, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर पहले स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, और ये कहा जा सकता है कि भाग्य ने उनका साथ दिया, और कहा भी जाता है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, और उसी कुछ अंदाज से इस समय जो है जितेंद्र के पक्ष में जो है भाग्य। और इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। इस तरीके से ओवर की समाप्ति 60 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर, जबकि अगला ओवर प्रारंभ हो रोड एंड से मेरे साथी कमेंटेटर भाई रमाकांत तिवारी, सॉरी रमाकांत आ रहे हैं आगे का खुद खाल सुनाने के लिए। हेलो, और हमारे बीच में राम निवास साहू, हमारा नेम पूछ लिया, जो कि कमेंट्री का भार 2 ओवर तक सुनाएंगे। और दीपक अगले बॉलर आ गए हैं दीपक, हाथ में और अच्छी बल्लेबाजी कहनी होगी झिरिया को। जैसे शुरुआत में बैटिंग की थी 3 ओवर में 42 रन और 2 विकेट के नुकसान पे, वैसे आगे का भार संभाल रहे हैं अभिषेक और जितेंद्र। अगर ऐसे ही रन रेट चलता रहा ना, तो 12 ओवर में 140-150 रन तक जाएगा, जो अमला 11 को काफी पड़ जाएंगे। और गेंद उड़ी और स्टैंड में जा गिरी। इसी के साथ 96 मीटर का छक्का इस ग्राउंड में, आज का सबसे लंबा छक्का निकालता हुआ अभिषेक के बल्ले से। और 2 गेंदों का इस ओवर में 2 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए, और तीसरी गेंद लेके फिर, और इसी के साथ यहाँ पास फील्डर सानू, और एक ही रन से
संतुष्ट रहना होगा। हो गया और अच्छी चार बैटिंग कहनी होगी झिरिया की। और इसी के साथ अतिरिक्त रन वाइड का इजाफा। और मैं रमाकांत अंकल जी से चाहूंगा कि आगे का भार आप संभालिए। और इस गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही इस समय एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से और वेस्टफील्ड, नतीजा 4 रन। बेहतरीन शॉट, लेकिन उतने ही खराब फील्डिंग का नमूना वहां पर जो है क्षेत्र रक्षक के द्वारा किया गया है। और नतीजा गेंद जिस तरीके से ये गेंद जमीन के ऊपर गति करती है, निश्चित रूप से काफी तेज भागती है और उसी का नतीजा रहा। जैसे में फील्डिंग, नतीजा जो है 4 रन। जितेंद्र के बल्ले से निकलते हुए बेहतरीन चौका। जितेंद्र बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। हमारे स्कोरर बता रहे हैं 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खतरा हो सकता है। जी हाँ, जोरदार अपील। और इस तरीके से रन आउट हो गए और इस समय पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। हालांकि इस रन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया और नतीजा जो है रन आउट के रूप में तीसरा झटका लगता हुआ इस समय जो है झिरिया 11 को। हालांकि जितेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन बढ़िया थ्रो वहां पर कप्तान राकेश का। नए बल्लेबाज इस समय आ रहे हैं, भागवत मिश्र बल्लेबाजी करने के लिए। भैया एक रन ना, भागवत मिश्रा इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जितेंद्र का स्थान लेंगे।